ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड टीकाकरण की सफलता भारत के सामर्थ्य को दर्शाती है। 100 करोड़ कोविड टीके लगाने की उपलब्धि के बाद देश आज नए उत्साह और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे ये विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि 100 करोड़ टीके लगाने की सफलता के साथ लाखों प्रेरक प्रसंग जुड़े हुए हैं। टीकाकरण अभियान में हमारे स्वास्थ्यकर्मियों ने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। प्रधानमंत्री ने आगामी रविवार को सरदार पटेल की जयंती को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते समय एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से अवश्य जुड़ें। उन्होंने कहा कि सरकार ने अमृत महोत्सव में भी कला, संस्कृति, गीत और संगीत के रंग भरने का फैसला किया है। संस्कृति मंत्रालय ने देशभक्ति के गीतों, रंगोली और लोरी की 3 प्रतियोगिताएं शुरू करने का फैसला किया है। ये प्रतियोगिताएं 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती से शुरू होने जा रही हैं। हमारे यहाँ रंगोली के जरिए त्योहारों में रंग भरने की परंपरा तो सदियों से है। रंगोली में देश की विविधता के दर्शन होते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से अलग अलग थीम पर रंगोली बनाई जाती है। इसलिए संस्कृति मंत्रालय इससे भी जुड़ा एक नेशनल कंपटीशन करने जा रहा है। आप कल्पना करिए, जब आजादी के आंदोलन से जुड़ी रंगोली बनेगी, लोग अपने द्वार पर, दीवार पर किसी आजादी के मतवाले का चित्र बनाएंगे, आजादी की इस घटना को रंगों से दिखाएंगे, तो अमृत महोत्सव का भी रंग और बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा कि वे देशभक्ति के गीत लिखकर अमृत महोत्सव कार्यक्रम में नई ऊर्जा भर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि ये रचनाएं नए भारत की नई सोच वाली होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि इन दिनों हम अमृत महोत्सव में देश के वीर वीरांगनाओं का स्मरण कर रहे हैं। आगामी 15 नवंबर को ऐसे ही एक महापुरुष वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। श्री मोदी ने स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान का स्मरण भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 24 अक्टूबर को हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। श्री मोदी ने याद दिलाया कि भारतीय महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव और इसकी शक्ति बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने सदैव विश्व शांति के लिए काम किया है। इसके लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों की याद दिलाई। 1977 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में उनके संबोधन को उद्धृत किया। स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे प्लास्टिक के एकल इस्तेमाल के खिलाफ संकल्प लें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का अर्थ सिर्फ दीपावली पर घरों की सफाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पास पड़ोस भी स्वच्छ होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। श्री मोदी सिद्धार्थनगर से राज्य के नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे और वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रदेश में कोविड टेस्ट और टीकाकरण का काम तेजी से जारी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1,74,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इन नमूनों में कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए। वर्तमान में राज्य में कोरोना के मात्र 103 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 4 मरीज स्वस्थ हुए। टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 12 करोड़ 44 लाख से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। इनमें 9 करोड़ 58 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज, जबकि 2 करोड़ 95 लाख से ज्यादा लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।